नारायण समुद्र मंथन की पावन कथा श्रवण कराने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब भागवत के अगले अध्याय में बड़ी रसमयी कथा लगी है, बलि वामन संवाद की पावन कथा। देखना, भगवान ने 24 अवतारों में मैया एक अवतार भगवान ने वामन अवतार धारण किया। कौन अवतार बोलो जरा? वामन अवतार। सुनना जरा, मैंने बताया था कि कश्यप महात्मा की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवता। एक बार जब दैत्यों ने जबरदस्ती देवताओं से स्वर्ग को छीन लिया, तब बेचारे सभी देवता उदास होकर के अपनी मां अदिति के पास आए। मां, अब बताओ हम लोग कहां तक संतोष करो? इन्होंने तो हमसे स्वर्ग भी छीन लिया, मार कूट करके भगा दिया। अब आप बताओ हम कहां तक संतोष रखूं? तो माता अदिति ने विचार किया। माता अदिति ने विचार किया कि मेरे पुत्र भी सयाने हैं और दिति के भी पुत्र सयाने, और कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आपस में झगड़ा कर दें। और इस समय हमारे पति की समाधि लगी है, और समाधि खुलने पर वो दिति से नहीं, वो हम ही से कहेंगे क्या समझा नहीं सकती थी? तो इस बात को सोच करके माता अदिति अपने पुत्रों से बोली, बेटा तुम संतोष करो, जब तक तुम्हारे पिता की समाधि ना खुल जाए तब तक पुत्र तुम ऐसे कोई कार्य ना करो जाके तुम्हारे पिता को सुन करके कष्ट हो। क्यों? क्योंकि शांति का परिणाम ही कुछ और है, संतोषम परम सुख, है ना? बड़ा लाभ है, बड़ा सुख है, इसलिए तुम संतोष करो। अब माता अदिति ने अपने पुत्रों को समझा दिया, लेकिन याद रखो, संसार की कोई भी माँ हो, हर माँ यही चाहती है, पुत्र चाहे मैया जैसा हो, हर माँ यही चाहती है कि हमारा पुत्र सुखी रहे, प्रसन्न है। पुत्र की आपत्ति विपत्ति सब मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन हमारे लाल के ऊपर बोलो ना आए। लेकिन माता अदिति बड़ी उदास बैठ गई, क्या करूं, कैसे पुत्रों को मैं प्रसन्न देखूं? जब कश्यप महात्मा की समाधि खुली तो दिति के कुटी में नहीं गए ना, किसके कुटी में आए? सबसे पहले अदिति के कुटी। और अदिति के कुटी में आकर के बोले, प्रिय क्या बात, आज तो तुम्हें देख करके हमें ऐसा विदित हो रहा जैसे गत वित्तो यथा जना, माने जैसे कोई चोर आपकी अनमोल वस्तु चोरी करके ले गया। बताओ क्या बात है? तब माता अदिति रोने लगी और कहने लगी, स्वामी अब आप ही बताओ, कहां तक पुत्रों को संतोष करने के लिए कहूं? दिति के पुत्रों ने हमारे पुत्रों से स्वर्ग छीन लिया, मार कूट करके भगा दिया, बस आपकी ही समाधि खुलने की प्रतीक्षा थी। तो कश्यप महात्मा बोले, वाह प्रिय, तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम झगड़े को टाल दिया, पुत्र को समझा दिया। देखो मैं भी नहीं चाहता हूं कि हमारे पुत्र आपस में झगड़ा करें। मैं आपको एक व्रत बता रहा, और ये व्रत माता जी सब लोग जरा ध्यान से सुनना, देखना, ये व्रत ऐसा है जो मैं बता रहा हूं। इस व्रत को कश्यप महात्मा को किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने। और समय आने पर इस व्रत को कश्यप महात्मा अपनी पत्नी अदिति को बता रहे। ध्यान तो सुनना, कश्यप महात्मा ने कहा अपनी पत्नी अदिति से, प्रिय एक मैं तुम्हें व्रत बता रहा हूं, और इस व्रत का नियम संयम ये है, जो स्त्री इस व्रत को नियम संयम से ब्रह्मचर्य से धारण करती है, तो उस स्त्री के गर्भ में स्वयं भगवान आ जाते हैं। इस व्रत के विषय में आप लोगों को पता होगा,
सुनना, मैं बता रहा हूं और एक एक नियम संयम इस व्रत का बता रहा हूं। मैया ध्यान से सुनना, ये आप लोगों का व्रत है, बड़ा सुंदर व्रत है। कश्यप महात्मा को ब्रह्मा ने बताया था और समय आने पर अपनी पत्नी अदिति को कश्यप महात्मा बता रहे। और ये व्रत किस महीने में धारण किया जाता है, इस व्रत का नाम क्या है? तो देखना, भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, देखना जरा। बोले फाल गुण श्यामली पक्षी, बोले द्वा दशाहम पयो व्रता, बोले अर्चयी दरबिंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। बोले फाल्गुन श्यामले पक्ष, फाल्गुन के श्यामले माने कृष्ण पक्ष। बोले द्वादशाहम, ये कितने दिन का व्रत है? द्वादशाहम माने 12 दिन का। और जो स्त्री इस 12 दिन के पय व्रत को नियम संयम से ब्रह्मचर्य से धारण करती है, तो पता है मैया, उस स्त्री के क्षेत्र माने गर्भ में स्वयं भगवान आ जाते। अब इसका नियम संयम क्या है? देखो, मैं नियम संयम भी बता, करने वालों के लिए ये नियम संयम बहुत सरल है और ना करने वालों के लिए ये नियम संयम बहुत, बोलो, कठिन। हम प्रमाण दे रहे, जैसे पुत्री विवाह के योग्य हो गई, याद रखना, जैसे पुत्री कन्या विवाह के योग्य हो गई और तुम किसी से चर्चा ना करो, घर से न निकलो और घर बैठे अपनी खुपड़ी खराब करो, घर वालों की खराब करो, का बता मैं कहाँ जाए, कहाँ लड़का देखे, तो आप सोचते रहोगे। एक चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम, बोलो, आप निकलिए तो चर्चा तो करिए, तुम्हें सफलता, बोलो जरा, अवश्य प्राप्त होगी। महाराज जी कहते ही राजेंद्र, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो कश्यप महात्मा नारायण, अब इस व्रत का नियम संयम क्या है? ध्यान तो सुनना। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के पहले महीने में जिस दिन अमावस पड़े, क्योंकि आप सब लोग जानते हो हर महीने में अमावस आती कि नहीं आती? आती ना। जिस दिन अमावस पड़े, अमावस के दिन मैया आप अपने घर से काऊ को भेज दो जंगल। जंगल में एक वन शूकर होता है, वन शूकर जानते हो? ये गांव वाले शूकर नहीं, जो वन शूकर होता है। वन शूकर जिस मिट्टी को खोदे, उस मिट्टी को आप अमावस के दिन मंगवाना। थोड़ी सी मिट्टी, इधर देखना, थोड़ी मिट्टी अमावस के दिन मंगवाना। अगर और किसी दिन आएगी तो व्रत का लाभ नहीं, अमावस के दिन वो मिट्टी आनी चाहिए, ठीक है ना। और जब फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में आप ये 12 दिन का पयो व्रत धारण करना, तो ध्यान तो सुनना, जब व्रत धारण करना तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी रोज लेकर के जाना। बताओ कहाँ? बहते हुए जल में। माने जो स्त्री पयो व्रत धारण करे उसे कितने बजे स्नान करना है? स्नान कितने परीक्षित जी? 3। सुनना, एक स्नान है देव स्नान, और देव स्नान किसे कहते हैं? जो मनुष्य सुबह 4-5 के बीच में स्नान करता है उसे कौन स्नान बोलते हैं? बोलो जरा, तेजी बोलो। देव स्नान, देवता स्नान। दूसरा स्नान कौन है? जैसे आकाश में सूर्य भगवान की लालिमा छाई हो, सूर्य भगवान निकल रहे हो, उस समय जो मनुष्य स्नान करता है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, तो उसे कौन सा स्नान बोलते हैं? मैं बताऊं? मनुष्य स्नान। कौन स्नान बोलते हैं? तेजी बोलो। मनुष्य स्नान। और तीसरा स्नान कौन है? जो भरी दोपहरिया में स्नान करता है उसे कौन स्नान बोलते हैं? नहीं पता? मैं बताऊं? मैया राक्षस स्नान। तो बताओ भाई, यहाँ कितने भक्त ऐसे हैं जो राक्षस स्नान करते हैं? हाथ उठाओ। मर गए को नहीं?
वाह, झूठी तो नहीं बोल रहे, देखा ना। अब देखो ये लड़का कहा थे हम करत, देखिए चिंतन करना, कहने का मतलब, कहने का भाव, हम आप अगर देवता स्नान ना कर पाए, याद रखना, नोट करना मेरी बात, अगर हम आप देवता स्नान ना कर पाए तो मनुष्य को मनुष्य स्नान कर लेना। अगर शरीर अस्वस्थ है तो आपके लिए छूट है, अगर शरीर स्वस्थ है तो आप मनुष्य स्नान तो कर ही लो। प्रयत्न करो कि राक्षस स्नान ना हो पावे, है ना। तो जो व्रत धारण करे उसे कौन सा स्नान करना है, बोलो, देव स्नान, ठीक है ना। सुबह 4 बजे जाना है, किसी बहते हुए, बहता हुआ जल होना चाहिए, जैसे नदी हो, नहर हो, गंगा हो, जमुना हो, है ना, या बहता हुआ जल होना चाहिए। बहते हुए जल में आओ सुबह 4 बजे और डुबकी मार करके स्नान करो, ठीक है ना। और जो मिट्टी लेकर के जाना, उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लेपन करना। अगर श्लोक याद हो तो बोल देना, न याद हो तो कोई बात नहीं, मैं उपाय बताऊंगा, सुनना जरा। बड़ा सुंदर श्लोक है। जब मिट्टी का लेपन करना तो देखना भागवत में श्लोक लिखा है, सिनी बल्यामुदालिप्य, ठीक है ना। लेपन कर लेना मिट्टी का, और फिर लेपन करने के बाद उस मिट्टी का करना क्या है, बोले स्नायत को प्यदर्णयः यदि लभ्यते वै स्तोत्रम मंत्रम मुदीरये। लेपन करने के बाद उस मिट्टी को उसी जल में, बोलो, छुड़ा देना, है ना। लेकिन एक बात माता जी याद रखना, जो स्त्री इस व्रत को धारण करे उस मैया को 12 दिन तक माता जी न साबुन लगाना है, न पाउडर, न क्रीम, नहीं तो बिलौटा बने फिर चुपड़ी, लाभ नहीं है। सुनना तेरा, व्रत का लाभ नहीं है। नियम संयम का पालन करना है, न साबुन, न क्रीम, न पाउडर, न पैरों में, हाँ, न केशों में, नहीं तो ब्यूटी पार्लर जाके कटवा लाओ, कटिंग कटवा लो, का फायदा भैया, है ना। व्रत का लाभ तभी है, इसका विशेष ध्यान देना है ना। और इसके बाद जब स्नान हो जाए तो सीधे अपने घर आओ। हर घर में पूजा कक्ष होता है, जिसे देव कक्ष बोलते हैं, है ना। पूजा कक्ष पर बैठ जाओ, भगवान की छवि अपने मन मंदिर में बसा करके, नेत्र बंद करके, और सबसे पहले भगवान का ध्यान करना। और ध्यान बताऊं, न ज्यादा तो 2 श्लोक बोलना। ये 2 श्लोक जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इन 2 श्लोकों में बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। लेकिन ये श्लोक अगर सिद्ध हो जाए तब बहुत ही बढ़िया। देखना जरा, जो मनुष्य, जो नारी, जो बच्चे इन श्लोकों का पाठ करता है प्रतिदिन भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ करके, तो नारायण उसकी समस्त मनोकामना, बोलो जरा, पूर्ण होती है। अगर आपको एहसास हो रहा कि हमारे घर में प्रेत बाधा है, क्या है, प्रेत बाधा, तो आप स्वयं इस मंत्र का पाठ करना चालू कर दो। प्रेत बाधा तुम्हारे घर में कभी, कोई प्रेत बाधा नहीं, कोई भी बाधा तुम्हारे घर में प्रवेश, बोलो, नहीं कर सकती। दूसरा लाभ, कोई कार्य ना बन रहा हो, आप इसका स्वयं पाठ भगवान कृष्ण के सामने इसका पाठ करो, जितना हो सके 11 बार, 21 बार, 51 बार, विषम संख्या में बोलना है, 108 बार, ठीक है ना। जितना आप बोल सको सच्चे मन से, है ना। और जब मंत्र का जाप करना तो ना ओंठ हिले और ना तुम्हारी जिह्वा हिले, तो संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा, याद रखना। और बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या बुद्धि में विकास नहीं हो रहा, तो उस बच्चे के द्वारा इस मंत्र का पाठ करवाओ, नारायण विद्या बुद्धि में विकास होगा और सरस्वती मैया की अति कृपा होगी। देखना जरा, हमारे गुरुजन कहते हैं, वो इस श्लोक
प्रकार की पूजा करनी है। और खोडसो प्रकार का पूजा का विधान कैसा है? भगवान को पहले 4 बार जल से स्नान कराओ, दुग्ध से, दही से, पंचामृत से, शहद से, चीनी से। ये भगवान का स्नान, ये खोडसो प्रकार का पूजन है। अगर पूजन का विधान आपको पता है तो आप स्वयं करो, अति उत्तम। और अगर आपको पूजा का विधान नहीं पता तो ध्यान से सुनना, किसी अच्छे विद्वान को 12 दिन तक नियुक्त कर दो, आचार्य जी के द्वारा मंत्र बोला जाए, आपको विधान बताया जाए और आप पूजा बोलो करो, है ना। और जब पूजा हो जाए तो पूजा के बाद बताऊं, जो नारी व्रत धारण करे, पूजा के बाद उस स्त्री को, उस मैया को कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर बना करके बोलो खिलाना है। और कैसी बनाना है खीर, या हो तो सुनो, ऐसी खीर बनाना है मैया कि जिस समय पंडित जी खीर खाएं तुम्हारी कसम इनके ओंठ चिपचिपाएं। ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या प्रिय है? बोलो तेजी बोलो। पसेरिन गुजियां खा डारी हो रही, मां आवाज नहीं निकल रही। मिठाई क्या प्रिय है? हाँ, ब्राह्मण मधुर प्रियम। सुनना जरा, ब्राह्मण को क्या प्रिय है? मीठा, मिठाई, है ना। एक हमारे बुजुर्ग कहावत कहते थे, बुरा न मानना, अब नहीं है, पहले की बता रहा हूँ। पहले सुन भर ले कि फलाने किन परसों न्यूता है, तुम्हारी कसम अम्मा अपने घरे 2 दिन पहले खाना छोड़ देते। सही बता रहा, सुन भर ले कि न्योता है। और जिस समय न्योता खाने जाते थे, मर गए इतो खाते हुआ थे 4 पाई में लाद के लाए जाते। बुजुर्ग कहावत कहते थे कि असली पंडित वही है कौन, जो उठ उठ गिर गिर परत, पंडित सोई जो सराइये, जो खात खात मर जाए। शाबाश। ओरे जबरदस्ती ना थोड़े में ढूंढो धरो। ये पहले की बात है। नारायण महाराज जी कहते हैं कम से कम उस स्त्री को 2 ब्राह्मणों को खीर बना करके खिलाना है। ब्राह्मण मधुर प्रियम, ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है 12